हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से संबंधित रेलवे के परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कुछ प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रेलवे के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्नों को हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो चलिए न देरी करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फटाफट सोल्यूशन, जल्दी जल्दी सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है कि 8 तथा 18, क्या कर रहे हैं प्रश्न, 8 तथा 18 का मध्य अनुपात निकालिए। 8 तथा 18 का मध्य, तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है जो दिया रहता है उसको रूट में कर देते थे। तो इसको जब तोड़ेंगे, 8 को 2 गुने 2 गुने 2, 9 को तोड़ सके, 18 को तोड़ सके 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों का जो जोड़ा लगा लेंगे, दो का जोड़ा लगा लिए। तो 2 जोड़ा का एगो 2 बाहर, इसका एगो 2 बाहर, इसका एगो 3 बाहर, तो 2 दूना 4 और 4 3 12। आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो 7:13 यानी 7/13, 7/13 में क्या जोड़ा जाए कि 2 कितना हो जाए, 2/3 हो जाए, 2/3 हो जाए। 7/13 में पद में क्या जोड़ा जाए। अब मान लेते हैं इसमें क्या जोड़े कि मेरा 2/3 हो जाए, क्या जोड़े कि 2/3 हो जाए। तो मान लेते हैं इसमें हम x जोड़ते हैं, इसमें भी x जोड़ते हैं, क्या करते हैं तो मेरा 2/3 हो जाता है। इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, 7 3 21 प्लस 3x, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 13 दूना 26 प्लस 2x। अभी 2x हो जाएगा, घटेगा 3x, 2x इधर आके घटेगा तो x हो जाएगा। और वो जाके उधर 26 में से 21 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5। x का मान कितना आ गया 5। यानी इसका मतलब है x में इस समीकरण में 5 5 जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। रेलवे के सभी प्रश्न रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे एक बार जरूर बनाइए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का योग 98 है। इसमें पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8। तो दूसरी तथा दूसरी संख्या क्या होगा। तो 3 संख्याओं का योग 98। चलिए इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं। पहला दूसरा दिया है क्या, पहला तथा दूसरा का अनुपात, मैंने पहला का मान लेते हैं ए, मान लेते हैं दूसरा का बी। तो पहला और दूसरा का अनुपात कितना दिया है, पहला और दूसरा का अनुपात 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। पहला और दूसरा का अनुपात 2:3। फिर उसके बाद में क्या दिया है, दूसरा और तीसरा, यानी दूसरा को मान बी, तीसरा को मान सी। दूसरा और तीसरा का अनुपात क्या दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया है 5:8। तो इसमें हम ABC पे निकाल लेंगे, पहला दूसरा और तीसरा निकाल लेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा डायरेक्ट निकालने का तरीका है, इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है बी, दोनों में कौन बी है। और बी का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ बी का मान 5 है। तो इसको हम बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें हम 5 से गुना कर देंगे और इसमें हम कितना से गुना कर देंगे 3 से कर देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे 5 दूना 10 अनुपात 5 तिहाई 15 अनुपात 8 3 24। और किसका मान दिया हुआ है, तीनों का योग दिया है 98। यानी 10 15 24 का योग कितना दिया 98। तो 5 4 9 तो यहाँ पे हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 1 3 1 4,
2 एक 3 एक 4, यानी इतना x बराबर कितना दिया है 98। तो x का मान कितना हो जाएगा 98/49, यानी हो जाएगा 2। अब क्या पूछा है, पूछा क्या है दूसरा, तो दूसरा का मान कितना है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 गुने 2, यानी 15 दूना कितना हो जाएगा 30, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये सभी जितने भी प्रश्न हम आपको बनवा रहे हैं, जितने भी प्रश्न हम आपको बनवा रहे हैं, ये सभी रेलवे के परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो मेरे इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों को साथ शेयर करिएगा। आगे से प्रश्न है 3x बराबर क्या हो जाएगा 2k। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा 5y बराबर 8k। 5y बराबर 8k। तो पूछा क्या है x और y का मान पूछा, इसको सजा लेंगे। पहले x अनुपात k निकाल लेंगे। तो x कितना हो जाएगा 2 और k कितना हो जाएगा 3। उसी तरह इसमें y का मान 8, k का मान 5। तो आगे क्या करेंगे k, तो k अनुपात y, पहले k अनुपात y कर लेंगे। तो k का मान कितना है, तो यहाँ k का मान 5 और y का मान कितना है 8। ये दोनों में कॉमन k है, तो यहाँ 3 और 5 है। तो इसमें हम कर देंगे 5 से, इसमें कर देंगे 3 से। तो x k और y का अनुपात पहले निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15 और 8 3 24। पूछा किसका है x और y का। तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा, x और y का, तो x 10 है और y 24 है, कटेगा 2 मरतबे, तो 5:12 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। a और c का अनुपात दिया है 2:1। a और c का अनुपात 2:1 दिया है, जबकि a और b का अनुपात, ab का अनुपात, a एंड b का अनुपात दिया है कितना, ab का अनुपात दिया है 3:4, 3:2 दिया है, ठीक है। तो c का अनुपात हो जाएगा 1:2। अब देखिए इसको c इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे हमको कॉमन लेना था, तो कॉमन यहाँ 2 हो गया, तो इसमें करेंगे 3 से, इसमें करेंगे 2 से। तो यहाँ हो जाएगा c 3 का है 3, और उसके बाद 2 3 6, और b हो जाएगा 2 दूना 4, यानी मेरा अनुपात आ गया a b c का अनुपात 3:6:4, 3:6:4 a b c का, ठीक है। अब सभी का योग कितना है, तो 6 4 10 13 यूनिट का मान दिया है, कितना 13 यूनिट का मान दिया है। 5 15 15,300, 15 3 7 3 15 7 3 15 7 3 फिर 2 को 0। अब यहाँ हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 15 7 3 2 0 पर कितना कर देंगे 13 से, 13 कहीं 13 2 7 13 दूना 26, 13 कहीं 13 21, 121 आ जाएगा, 121 पर 2 0। अब क्या पूछा है, पूछा है आपका b का, तो b कितना है 6, तो 6 b का मान हो जाएगा, b नहीं 6 नहीं है, b का मान 4, तो 4 यूनिट हो जाएगा। 4 गुने 121 पर 2 0, 4 1 4 4 8, 4 1 4 पर 2, इतना आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ए अनुपात b अनुपात c का मान दिया 1/2, 1/2 अनुपात 1/अनुपात दिया हुआ 1/3 अनुपात दिया 1/4। ये सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ए का हो जाएगा, ए हो जाएगा 12 में 6, बी के कितना हो जाए 3 चौका 12, सी के कितना हो जाए 4 3 12 3 आ गया 6 4 3। अब क्या कहा है
ए बी सी का आ गया। पूछे ए बी से 400 रुपया है, ए बी से 400 अधिक, ए बी से कितना है 400 रुपया अधिक है। ए बी से 400 अधिक है तो कितना यूनिट है 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 400, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 200। तो पूछा किसका मान है, पूछा है तो कुल राशि कितना 6 4 10 3 13, तो 13 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 13 यूनिट बराबर हो जाएगा 13 गुने 200, 13 दूना 2600 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी धनराशि ए बी तथा सी में 3:7 अनुपात के वितरित की गई है। यदि ए और बी को मिले रुपयों को 2800 रुपया का अंदर हो तो सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखें तो ए बी सी का ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है कितना 3:7:6 दिया हुआ है, 3:7:6, 3:7:6 दिया हुआ है। तो कर ए बी से इतना रुपया का अंतर है, ए बी सी में कितना अंतर है, ए और ए बी में कितना का अंतर है, करीब 4 यूनिट का अंतर। तो 4 यूनिट का मान दिया 2800 रुपया, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2800 बटा 4, 4 सते 28 यानी 700 रुपया हो जाएगा। अब 700 रुपया हो गया तो क्या पूछा है 700, तो सी का मान पूछा है। तो सी कितना है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट तो 6 गुने 700 बराबर हो जाएगा 7 छक 4200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।